संभालो इसे। एक मिनट। दोस्ती या दुश्मनी का बकाया हिसाब हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। जयराम जी, आराम। पृथ्वी, आप साफ करने आए तुमको। फिनिश। ये क्या कर रही हैं आप? लगता है इस माली के बुरे दिन शुरू हो गए हैं जो आपको पौधों की कटाई करनी पड़ रही है। इस साले माली की तो हम अभी कटाई किए देते। अरे ओ माली! मिश्रा जी शांत हो जाइए। ये हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मर्जी है। सूखे हुए पौधे और बढ़ते हुए पेड़ काटने का शौक है हमें। वैसे माली का काम तो हम देख लेंगे, आपके काम का क्या हुआ? खोदा पहाड़ों निकला चूहा। शहर के आसपास 50 किलोमीटर तक जितने गांव कस्बे हैं सब में ढूंढा हमने, लेकिन पृथ्वी के ना तो जिंदा होने का कोई सुराग मिला है और ना ही उसकी लाश की कोई खबर। लेकिन हाँ भौरिया, एक उड़ती उड़ती खबर मिली है हमें। वो जो ईश्वर है, ईश्वर एक फैक्ट्री लगाने के लिए एक बिजनेसमैन की मदद कर रहा है और इस बात के उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। ठीक इस वक्त मीटिंग चल रही है, यही उड़ती उड़ती खबर मिली है ना आपको? घोड़े पे सवार होकर आए थे मुझसे काम करवाने के लिए, घोड़े बेचकर सोचा। लेकिन मेरा हिसाब करने के बाद 50 लाख पूरे हैं ईश्वर भैया, गिन लीजिए। गिनकर तो तुम लाए ही होगे सेठ, ज्यादा तो तुम दोगे और अगर कम हुए वसूल तो मैं लूंगा। कमबख्त कागज नोट बनते ही खुशबू बदल लेते हैं। डायबिटीज ना हो तो मिठाई खा लेना, वरना अपने डॉक्टर को बुला लेना। आपकी फैक्ट्री बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू हो जाएगी, लेकिन ये फुल एंड फाइनल हिसाब नहीं। हिसाब मैं धंधा शुरू होने के बाद करता हूं। खबर तो यही है, लेकिन ये बात आपको कैसे? उड़ती हुई खबर को पकड़ने के लिए चील की तरह तेजी से झपटा मारना पड़ता है मिश्रा जी, और हमें किराए पर आके लेने की आदत है। इस वक्त हमारी किराए की आंखें ईश्वर पांडे पर टिकी हुई है। मिश्रा जी, धंधा करने के लिए आंखें टेढ़ी और चाल सीधी रखनी पड़ती है। ये ईश्वर और ज्यादा खेल नहीं खेल सकता हमारे साथ।
बहुत चालाक है। अब देखिए, ये ईश्वर बाहर ईश्वर होने का नाटक, घर में पृथ्वी बनकर नाजायज फायदा उठा रहा है। घर में पृथ्वी बनकर नाजायज फायदा उठा रहा है? हाँ। क्या बात कर रही है भाभी? आपका मतलब है कि, लेकिन भौरिया मीरा ये सब होने कैसे दे रही है? मीरा अगर ईश्वर के हाथ में है तो मीरा के हाथ में कुछ भी नहीं है मिश्रा जी। ईश्वर पांडे को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? भौरिया, इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। बाहर ईश्वर बनकर फायदा उठा रहा है और घर के अंदर पृथ्वी। लेकिन भौरिया एक बात है, तो अब इस बाजी को पलटना मुश्किल लगा। मिश्रा जी, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देते। अरे भाई जरा सोचिए। चलिए छोड़िए, सोचने का काम हम पे छोड़ दीजिए। आप बस इतना कीजिए, हम जो सोचे उसे बिना सोचे समझे कर दीजिए। फिर देखिए, आप हमारे सभी दुश्मनों की बारात को हमसे मिलने बुला लीजिए। हम जानते हैं इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मिश्रा जी, पर ये भी सोचिए, सांप का जहर दवाई बनाने के काम भी आता है। आप बस सभी को कल नाश्ते पर बुला लीजिए। ठीक है। ईश्वर पांडे। पीछा करने के काम में लगाए रखा है। बड़ी नाइंसाफी है तुमने।
बॉर्डर के जंगल में घुस रहा है वो। हम तो कह रहे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, यहीं ठोक कर यहीं गाड़ देते होगा। हवा को भी पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी कहाँ गया। मामला फिनिश। लखन, तुमको कम सुनाई देता है या फिर तुमको समझ ही नहीं आता? हाँ? हमने उस पर नजर रखने को कहा, चाकू रखने को नहीं कहा। समझ रहे हो ना? जैसे अगर दिमाग नहीं है तो उस पर ज्यादा जोर क्यों डाल रहे हो? ना कहा गया है सिर्फ उतना ही सुनो। समझ आई? जी बहुरिया जी। शायद वो हार और कंगन यहीं कहीं गिरे थे। क्या कर रहा है बे? जंगल खोद कर खेती बाड़ी करेगा?
कंगन भी यहीं कहीं गिरा होगा, लेकिन कहाँ? अरे यार, कहाँ गायब हो गया ये? ससुर गाड़ी तो यही है। ये साला गाड़ी चालक कहाँ गया? हाँ बोलिए। गले में कुछ फंस गया है या पृथ्वी ने अपना अंगूठा डाल दिया है? अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम उसकी गाड़ी के पास से ही नजर रखे हैं। अब तक जंगल से बाहर आया नहीं हो, और यहीं कहीं होगा। मिश्रा जी, ईश्वर इस तरह से बिना मतलब के जंगल में तो नहीं जाए। जरूर कोई ना कोई बात है। क्या बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आप ठीक कह रही हैं बहुरिया। बहुरिया, आपको मीरा से मिलना था ना? हाँ। आइए। मीरा, बेटा कितनी अच्छी ड्रेस है, कितने प्यार से और कितने सोच समझ के ली गई है तुम्हारे लिए। तुम इसे लेने से इनकार क्यों कर रही हो? पापा, मैं इसे बेवजह कैसे गिफ्ट ले लूं? बेवजह? क्या बात कर रही हो बेटा? ये पृथ्वी लाया है तुम्हारे लिए और कितने प्यार से लाया है। पति है वो तुम्हारा, क्या उसे तुम्हें कुछ देने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? वही तो मैं कह रहा हूं पिताजी, हक है मैं जो चाहे जब चाहे दे सकता हूं। अरे शालू बेटी, आओ अंदर आओ। तुम यहाँ?